स्टूडेंट, दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए बी होने से सो डैट ए प्लस बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 7 का 1 देखिए ध्यान से, गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए बी। क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k AB, वेयर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि 2k मैं ले रहा हूं, ठीक है, जहां पे वेयर 2k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी समझ में आ जाएगा मैंने 2 क्यों लिया है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2AB इज इक्वल्स टू k, कुछ नहीं तो 1। बोलो समझ में आया? तो एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 2 लिया ताकि 2AB का फॉर्म मेरा आ जाए। समझ में आ रहा है? और डायरेक्टली जो है हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, देखो अभी तक इजीली है। तो आपको पता है इसके पहले भी हम लोगों ने एक प्रोसेस किया था, याद होगा आपको, अप्लाई कंपोनेंडो एंड हिंदी में कहेंगे योग भाग प्रतिक्रिया। मतलब डिनोमिनेटर का ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ये काम दोनों साइड होगा, इधर भी इधर भी। क्लियर? तो करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू k प्लस 1 और k माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट? तो आपको एक चीज दिखा, ऊपर वाला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर लिखेंगे वेयर, अब अचानक से r स्क्वायर तुम लोग देख रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा, k माइनस 1 की जगह पे ही हम लिखे हैं। समझ में आया? ये कांस्टेंट है, इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर बेस। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम उत्तर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। इसका मतलब अंडर रूट वाला लगाना है। क्या करना है? अंडर रूट। जैसे ही अंडर रूट यहाँ पे लगाएंगे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट से कुछ भी जो पेयर होता है बाहर आ जाता है, स्क्वायर है तो एक तो बाहर होगा, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू आर a माइनस बी। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो लिख देंगे a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। बेटा यही तो प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था। तो डायरेक्टली हम लोग एक ही फॉर्मूला से चालू किए और वापस वहीं पे जाके प्रूव कर लिए। होप सो समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्रोपोर्शनल टू x क्यूब माइनस y क्यूब। अपने को सो दैट करना है x प्लस y प्रोपोर्शनल टू x माइनस y। क्लियर? तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू k x क्यूब माइनस y क्यूब। सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही सेम रहता है। समझ में आया? अब लिखेंगे इसको, इसके नीचे लिखे आएंगे, देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू k, कुछ नहीं है तो 1। अगेन यू नो व्हाट वी हैव टू डू, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। राइट हियर, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो व्हाट इज दैट, नीचे वाला ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। तो लिखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x क्यूब, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, एंड इसको लिखो फिर से x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस, ये माइनस होगा और माइनस माइनस a प्लस होगा, इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। यहाँ से देखो y क्यूब कैंसिल हो रहा है और यहाँ से x क्यूब कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट इज लेफ्ट,
2x³ अपॉन 2y³ इज इक्वल्स टू, इस जगह पे हम लिखेंगे r³। क्या लिखेंगे बेटा? r³, वेयर k+1 अपॉन k-1 इज इक्वल्स टू r³ इज इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट। इज इट? दैट्स क्लियर ना? 2 कैंसिल। इसको क्या करेंगे? उस तरफ भेजेंगे। तो लिखो x³ इज इक्वल्स टू r³ y³। जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग ने टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये काम कर लेना आप लोग। ठीक है, तो करने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यूब रूट का मतलब क्यूब रूट x³ इज इक्वल्स टू क्यूब रूट r³ y³। इसका मतलब यहाँ से x बाहर आया और यहाँ से क्या बाहर आया बेटा? ry। क्या आया? ry। यहाँ से यहाँ, ताकि समझ में आए अच्छे से। लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या है बेटा? ry। तो x बटे y लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल्स टू क्या लिख दिए? r। कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे बेटा? अगेन मतलब फिर कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस फिर करना पड़ेगा हमें। लिखेंगे अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझे? सो नीचे वाला ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। सो x प्लस y अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह पे हम एक नया कांस्टेंट जो है s लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? s। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x माइनस y। यहाँ पे लिख देंगे s इज इक्वल्स टू r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो लिखेंगे x प्लस y प्रोपोर्शनल x माइनस y, और यही तो प्रूफ करना था ना। बोलो समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? चलिए, अभी मैं ये मिटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 करना है। वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, खाली लेंथी है, कंसेप्ट सेम ही लगेगा। ठीक है, क्या है? लेंथी सम से। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन के लिए पहले देखो क्या करेंगे हम लोग। दिया क्या है? x a प्रोपोर्शनल टू b एंड b प्रोपोर्शनल टू c। लिखेंगे a इज इक्वल्स टू k1b एंड b इज इक्वल्स टू k2c। लिखेंगे वेयर k1 एंड k2 कांस्टेंट। क्लियर बेटा? चलिए, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो b है ना, लेकिन b का ऑलरेडी वैल्यू क्या है हमारा? k2c। तो यहाँ पे फिर से हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी फाइनली जो a का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? a इक्वल्स टू k1 k2c, k1 k2c, और b का वैल्यू एज इट इज जो है वो रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? a³ b³ b³ c³ c³ a³ ना, प्रोपोर्शनल टू abc a³ प्लस b³ प्लस c। यहाँ तो समझ में आया? यहाँ भी प्रोपोर्शनल साइन बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू कांस्टेंट k लाएंगे। k रख सकते हैं क्योंकि k1 एंड k2 दिए हैं। ठीक है, एक ही सम्स में बार बार एक ही कांस्टेंट नहीं ले सकते, कुछ चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा? a³ b³ b³ c³ c³ a³ इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? k abc a³ b³ c³। समझ में आया? अभी सारी चीजों को इसके नीचे लिखेंगे। क्या आएगा? a³ b³ b³ c³ c³ a³ होल अपॉन abc a³ b³ c³ इज इक्वल टू क्या है? समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लिख लीजिए a³ b³ b³ c³ c³ a³ होल अपॉन abc a³ b³ c³। क्लियर? ये लिखने के बाद अभी हमें क्या करना है? इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? वैल्यू। ठीक है, यहीं से मेन काम है हमारा। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ आ लेते हैं। क्या है पहले? a³ a का वैल्यू क्या है बेटा? k1 k2 का होल स्क्वायर। मतलब हमें जो है ना इसको सॉल्व करके क्या लाना है?
कांस्टेंट कुछ ना कुछ लाना है, ठीक है। यानी वेरिएबल जो भी वो नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा कांस्टेंट दिखेगा। समझ में आया? तो देखो क्या है, a का वैल्यू कितना है, k1 k2 c। क्या लिखेंगे, k1, अच्छा डायरेक्टली देखो इसका अगर होल क्यूब करेंगे तो k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब और c क्यूब होगा, तो हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे। यस सर। पक्का? चलिए तो लिखेंगे k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब, c क्यूब, और b के लिए क्या करेंगे, k2 का होल क्यूब, c क्यूब। सही करिए हमने, प्लस k2 का होल क्यूब, c क्यूब, और ऑलरेडी एक तो c क्यूब है तो c क्यूब लिख देंगे, c क्यूब का तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या है, c क्यूब लिख देंगे, c क्यूब, और a क्यूब का वैल्यू क्या है, k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब एंड c क्यूब। समझ में आया? और नीचे का देखो, a का वैल्यू क्या है, k1 k2 c, b का वैल्यू क्या है, k2 c एंड c का वैल्यू c। ब्रैकेट दो, लिखो k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब, c क्यूब, प्लस k2 का होल क्यूब, c क्यूब प्लस c क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब ध्यान दो, एक एक करके सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, देखो ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। तो k1 का होल क्यूब और k2 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब, तो k2 का होल 6 हो जाएगा। वैसे c का पावर देखो 6 है, यहाँ पे देखो k2 का होल क्यूब से 6, यहाँ पे क्या है बेटा, c का 6 और k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब, होल अपॉन k1, देखो k1 k2 का होल स्क्वायर, c क्यूब। सही है? अच्छा, अंदर में देखो सब में c क्यूब है, तो एक तो c क्यूब क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे ऑलरेडी, ठीक है। अब नीचे अंदर क्या रहेगा, k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब प्लस k2 का होल क्यूब प्लस 1। यहाँ तो समझ में आया? अच्छा देखो, सब में c का पावर 6 है, तो ऊपर से क्या करेंगे, c का पावर 6 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, c का पावर 6, और व्हाटएवर जो बचेगा, जैसे ये बचा क्या, k1 का होल क्यूब, k2 का पावर 6 प्लस k2 का पावर होल क्यूब, और हाँ k2 का पावर होल क्यूब बचेगा, यहाँ बचेगा k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब। नीचे क्या बचा बेटा, k1 k2 का होल स्क्वायर, c6, और ये वाला k1 का होल क्यूब, k2 का होल क्यूब प्लस k2 का होल क्यूब। बस ध्यान रखना है बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो c6 कट गया, यही एक वेरिएबल बचा था, लास्ट तक हमने इसको भी कट कर दिया। अब नीचे वाला स्टेप में ये पूरे को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा पूरी क्या वाला होता है, एक कांस्टेंट होगा, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।